थोड़े आदमी लोग नहीं कर पाए। तो हम लोग रियली लकी है कि आज हमारे कंपनी में एक ऐसी महिला लीडर भी हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, सॉरी स्टेज तो नहीं है, स्क्रीन पे बुलाना चाहूँगा हमारे यूटीसी, जो ओनली यूटीसी लेडी जो महिला स्टाइल में, मृणाल फंसालकर जी। तो अगर कहीं मैडम मेरी आवाज़ सुन रही है तो आप यस सर, यस अपना सर, कैमरा ऑन कर, मैं पहुंच मैं गई। 2 सेकंड में आपको लाइव 2 यस। सेकंड में मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। हाँ जी मैडम जी, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं और आपकी आवाज भी आ चुकी है। तो ओवर टू यू मृणाल जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का ये प्रोग्राम का कंसेप्ट देख के मुझे बहुत मजा आया सर जी, क्योंकि ऐसा वुमन मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। जब मैंने शुरू किया था सर, आपने मुझे स्पॉटलाइट में लिया है। स्पॉटलाइट में ही है मैडम। अच्छा, तो जब भी मैंने शुरू किया था कुछ कोई नहीं हुआ करता था, लेडीज नहीं हुआ करती थी। ये मैं हमेशा मतलब ये सारे मेरे डायलॉग्स तो हमेशा के हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है आलोक सर जी ये इतने सालों की मेहनत रंग लाई है, स्पेशली फॉर वुमन। ऑफ कोर्स जेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, बट स्पेशली फॉर वुमन ये प्रोग्राम जो हुआ। एंड जैसे कि पता है कि मैं सुबह आरटीपी में थी, भाग भाग के मैं मतलब गाड़ी में ऑफ कोर्स आई यहाँ पे। और ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए एंटायर मैनेजमेंट का मैं बहुत दिल दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे पहले जो आए हुए दोनों स्पीकर्स जो मेरे लिए एकदम यमुना मैम तो ऑलवेज मेरे लिए मतलब एक नजदीक की फ्रेंड की तरह है, क्योंकि ऑलवेज ऐसा होता है कोई भी टूर में जाओ, फॉरेन टूर में जाओ, हमेशा मैं अकेली हुआ करती थी। नाउ मेरे लिए एक कंपनी है। और इंदु अग्रवाल जी, आई ऑलवेज एडमायर यू मैम, क्योंकि इतना बड़ा करियर छोड़ के आप यहाँ पे फुल टाइम आ गई। सो और मैं आप लोगों के साथ ये फंक्शन ये प्रोग्राम में हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी ऐसा है ना, बहुत सारा बता दिया, बोला है लोगों ने, सब कुछ है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि ऐसा है ना कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, उसमें हाउ तो सब लोग बताएंगे। ये अपने इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में तो सवाल ही नहीं। हाउ बोलने के लिए तो कैसे करना चाहिए, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अपने सारे अपलायंस होते हैं, और अलग अलग तरीके से हमें हाउ तो समझ जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है व्हाई। मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैंने ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये जिसको ये दूसरा कोई नहीं बताएगा, ये हम ही अपने आप को बता पाएंगे कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। ना करने के शायद कुछ भी कारण मिल सकते हैं, करने के लिए एक कारण बहुत काफी है। मैं छोटी सी एक 2 मिनट की स्टोरी बताना चाहूंगी। जो महाराष्ट्र में रहते हैं लोग, उनको वो कैरेक्टर्स मालूम है। जो महाराष्ट्र के बाहर के, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के जो शिवाजी महाराज थे, उनके यहाँ उनका हर एक किला, हर एक गढ़ जो है, इस तरीके से उसके सिक्योरिटी का देखा जाता था कि कोई भी सीधा डायरेक्टली कहीं से भी ऐसे ऊपर चढ़ के आ नहीं सके। और रायगढ़ जो उनकी तो राजधानी थी, तो रायगढ़ पे ऐसे नियम हुआ करता था कि सूर्यास्त के बाद रायगढ़ के दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो किसी भी कारण से खुलेंगे नहीं। और वहां पे एक जो दूध दही बेचने वाली एक लेडी नीचे गांव से आती थी, और वो बेचती थी दूध दही, और शाम को जैसे ही मतलब दरवाजे बंद होने से पहले निकल जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका ध्यान नहीं रहा, उसको समझा ही नहीं सूर्यास्त हुआ है, और वो वहीं पे बैठी रही और नीचे दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद उसने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। और उसका घर पे एक 8-9 महीने का बच्चा था, तो उसको तो जाना मतलब एकदम जरूरी था। उसका नाम था हिरकणी, और उसको जाना मतलब उसके बगैर तो वो बच्चा मर जाएगा, ये उसको थ्रेट था। तो और ऐसे आज भी वहां पे आप जाओगे तो वहां से नीचे उतरना नामुमकिन है। लेकिन वो लेडी अमावस की रात को उतर के घर पे गई अपने बच्चे के लिए।
दूसरे दिन सुबह जब ये शिवाजी महाराज को बात पता चली तो उन्होंने उनको बुलाया, उसका सत्कार किया और उनको बोला दिन के उजाले में कि आप अब भी मुझे दिखा सकती है क्या कि आप यहाँ से उतर सकती है क्या। आप कैसे उतर पाए ये मुझे पता नहीं, मतलब समझ नहीं रहा है। तो रात के अंधेरे में, अमावस की रात, सब कुछ था और फिर भी वो उतर पाई। लेकिन सुबह दिन के उजाले में उन्होंने नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फर्क इतना ही था। रात के अंधेरे में उसका बच्चा, उसका रीजन था कि वो नहीं जाए घर पे तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। दिन में उसके पास वो कारण नहीं था। तो कारण बहुत जरूरी है। मैंने ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, अलग अलग लीडर्स अलग अलग आके बोलते हैं स्टेज पे से, अपने अपने कारण बताते हैं, मैं भी मेरा बताऊं, लेकिन वो कारणों से नहीं, आपको आपका खुद का रीजन होना आपके पास बहुत 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 अनिवार्य है। मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी, मुझे एक ही था, भले वो आज आपका कारण छोटा हो, नो प्रॉब्लम, वो कारण आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। वो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई कारण माने रीजन, ये वाई आई शुड डू दिस, कोई भी चीज हो। नहीं तो क्या होता है ना, हम स्पेशली लेडीज की एक आदत होती है अनफॉर्चुनेटली कि वो लेडी क्यों कर पाई, वाई शी कुड डू दैट, क्योंकि उसके पास क्या प्रॉब्लम नहीं थे, ये हम ढूंढ निकालते हैं। उसके पास भी प्रॉब्लम होते हैं, बिना प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम फ्री कोई भेजता नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम ढूंढ निकालते हैं। उन्होंने क्यों कर पाए, मृणाल मैडम क्यों कर पाई, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं थे, उनका हस्बैंड सपोर्टिव थे, उनकी सासू माँ सपोर्टिव थी, करके वो कर पाई। और हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ये रीजन है। इस चीज से जिस दिन हम बाहर निकालेंगे अपने आप को, उस दिन से एक्चुअल प्रोग्रेस अपनी हो सकती है। मैंने शुरू किया, जैसे मेरी स्टोरी तो ऑलमोस्ट सबको मालूम होगी, फिर भी एक बार बताती हूँ। मैंने शुरू किया ये मैनेजमेंट के साथ आज से 19 साल पहले। आने वाले जुलाई में मैं 19 इयर्स कंप्लीट करने जा रही हूँ। और मैं हमेशा हर स्टेज पे से बोलती हूँ, और आने वाले 6 साल के बाद मुझे आप कहीं पे भी सुनोगे, देखोगे, उस वक्त मैं ये बोलूंगी कि ये मैनेजमेंट के साथ मैंने 25 साल कंप्लीट किए हैं। मुझे लगता है वही एक सबसे बड़ा सक्सेस का रीजन है। यहाँ से वहां से वहां हमने कभी भी खुद ही नहीं मारी। एक मैनेजमेंट, एक कंपनी के साथ आज तक 19 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ना ही कभी सोचा, ना कभी सोचने की जरूरत भी पड़ी, क्योंकि इतना मिलता है, इतना मिला है कि और कहीं झांकने की भी जरूरत नहीं है। जो बच्चों को घर में ही बहुत सब कुछ मिल जाता है, उनको बाजू के किचन में क्या चल रहा है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही मैंने 19 साल पहले शुरू किया। शुरुआत नेचुरली छोटी सी थी। मैंने ये सोचा नहीं था कि जिंदगी में इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं एकदम कंप्लीट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली, और फिर शादी भी कंप्लीटली मिडिल क्लास फैमिली में ही मेरी शादी हुई। उसके बाद ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और सोचा चलो 2-4 हजार एक्स्ट्रा भी मिल गए। ये 2-10 दिमाग में जाने का कोई इतना बड़ा ये नहीं था। तो 2-4 हजार भी एक्स्ट्रा आ गए, बस हो गया। वो मजे करेंगे, उतने पैसे से भी मजा आएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पैसा होगा। और ऐसे करते करते जो जो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलाइन ने जो जो बताया वो मैं वैसे के वैसे, ना किंतुज ना परंतुज, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये बिना पूछे मैं करती गई। मुझे आज बहुत फक्र हो रहा है मेरे अपलाइन का नाम बताने के लिए, जो आज इंडिया के लिए पूरे एक आइकॉन है। अपने क्राउन डायमंड राजेश यादव सर, ही इज माय डायरेक्ट अपलाइन, आई एम हिज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। सो उन्होंने जो जो जभी बताया वैसे वैसे मैं करती गई। और फिर ऐसा हुआ ना, उसका जो मतलब नशा सा छा गया कि यस, ये बिजनेस ही जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो दे सकता है। और फिर धीरे धीरे एकदम डेडिकेशन से, बिना कोई एक्सक्यूज। आपको अगर कामयाब बनना है तो एक्सक्यूज में से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रॉब्लम जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रॉब्लम खड़ा होता है, क्रिएट होता है, तो उसका सॉल्यूशन भी तैयार होता है। हमारा फोकस सॉल्यूशन पे रखना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। ये बिजनेस शुरुआती दिनों में तकलीफ देगा और हर चीज देती है,
बच्चा भी पेट में आता है तो तकलीफ होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तकलीफों के बाद जो मिलता है उसका वर्णन कहीं नहीं कर सकते। आज कोई भी, अभी जैसे मैं सुबह सुबह लोनावाला गई थी, लोनावाला में आरटीपी में गई थी और वहां से यहाँ आई भाग भाग के, और मतलब गाड़ी चला के ऑफ कोर्स। तो जब हॉल में जाते हैं, पूरा हॉल, पूरे सारे लोग खड़े होके जब स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं ना, तो वहां पे ही समझता है कि यस दिस इज इट, इसके लिए ही सारा मेहनत की थी। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। आज आप सोचेंगे, नए जितने भी होंगे सोचेंगे कि यस पैसे के लिए मुझे करना है, पैसे के लिए ही ऑफ कोर्स करना है। हमने भी शुरुआत पैसे के लिए ही की, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद पैसे से ज्यादा ये बाकी चीजें इतनी भर भर के मिलती है कि ऐसे लगता है जिंदगी सफल हो गई। ये बिजनेस में आने से पहले मैं मुंबई में रहती हूँ, मैंने विरार करके स्टेशन है, उसके आगे भी कुछ देखा नहीं था। और आज ऐसा हुआ, फर्स्ट मेरा जो पासपोर्ट था, वो जनरली पासपोर्ट मतलब एक्सपायर हो जाता है और फिर बनाना पड़ता है। मेरा जो पासपोर्ट है, मुझे एक्सपायर होने से 2 साल पहले नया बनवाना पड़ा, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज के छप्पे लग गए उसके ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ, अदरवाइज ये मेरी कोई ताकत नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ ये बिजनेस की वजह से। ये बिजनेस को हल्के में मत लीजिए, यही मैं सबको दरख्वास्त करूंगी, लेडीज को भी जेंट्स को भी ऑफ कोर्स, कि ये बिजनेस को हल्के में मत लीजिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, आपने आपकी सोच के परे जाके ये बिजनेस आपको देगा, या आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो सपने, मतलब जो छोटे छोटे सपने आप आते वक्त लेके आए होंगे, वो सपने तो कब के पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उससे भी बड़े बड़े सपनों का जन्म होगा, यही बिजनेस में होगा। और वही सपनों को मतलब ये सपनों को पूरा करने की ताकत भी यही बिजनेस में है। मैं हमेशा कहती हूँ, माई लाइफस्टाइल शौक दिलाता है, नए 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 शौक देता है, और माई लाइफस्टाइल ही वो शौक पूरे भी करता है। माई लाइफस्टाइल में इतनी ताकत है कि आप कितना भी बड़ा सपना लेके आओ, वो आपको पूरा हो सकता है। मैं जब इस बिजनेस में आई, मेरे पास घर की फैमिली की एक इंडिका थी, टाटा इंडिका। उसके बाद ये बिजनेस में आने के बाद हमने पहली स्कोडा ले ली। उसके बाद ये जो आज आप गूगल करेंगे तो आपको समझेगा, ये जो ब्रांड मैं अभी बोलने जा रही हूँ, वो भारत में कितने कम लोगों के, मतलब कम लोगों नहीं, लेकिन कौन से क्लास के लोगों के पास है वो ब्रांड के हम ओनर हो पाए। जो है लैंड रोवर डिस्कवरी, जो 70 लाख की गाड़ी लेने की डेयरिंग ये बिजनेस ने दी। और ये ब्रांड में बैठने का जो मतलब क्या बोल सकते हैं, ताकत, ये बिजनेस की वजह से हुई। और अभी अभी ये गाड़ियां तो थी, लेकिन अभी अभी एक छोटी सी अल्कजार, हुंडई अल्कजार ली। ये सारा हो पाता है ना ये बिजनेस की वजह से। लेकिन आज मैं ये बोल रही हूँ, आप सोचेंगे, जो नई नई लेडीज है सोचेंगे कि ऐसे यूं हो जाएगा, तो दिस इज नॉट अ मैजिक एट ऑल। मेहनत तो करनी है, लेकिन अदरवाइज मेहनत तो करते ही रहते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे वो मेहनत सही जगह पे लगाओ तो दुनिया कंप्लीटली बदल जाएगी। आपने मतलब आप सोचेंगे भी नहीं उतना हो जाएगा जो आज हमारे साथ हुआ है। हम जब आए थे बिजनेस में, कोई नहीं था, कोई लेडी नहीं थी, कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं था। हम सब भविष्य बेचते थे, ऐसे बड़े बड़े घर होंगे हमारे, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी हमारी, हम देश विदेश में घूमेंगे, सब होगा, ऐसे सिर्फ होगा वाली सिचुएशन थी। और फिर भी हमने बिजनेस किया और भविष्य के ही बारे में सोच के किया, और भविष्य का विजन लोगों को देते देते किया। आज आप लोगों के लिए हमारे एग्जाम्पल्स है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ये बिजनेस से आती है, बड़ा बड़ा पैसा आता है, सीलिंग आता है, सब कुछ होता है। ये आज आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसका इस्तेमाल करके आप भी कामयाब बन सकते हैं। जोरदार काम, हमसे भी बहुत आगे जा कामयाब बन सकते हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी, और फिर मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी आलोक सर जी ऐसे प्रोग्राम्स का सिलसिला चालू रखेंगे। तो फिर मिलेंगे, तभी बहुत सारी बातें करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू मैडम वेरी मच।
आपने भी जबरदस्त इंस्पिरेशन और मैसेज दिया हमारे लोगों को।